जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 2 अभी हमने डिस्कस किया, तो अब क्वेश्चन नंबर जो हम 3 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या था? x और y की वैल्यूज फाइंड करनी। इस क्वेश्चन को दिए थे, इसमें यही काम है, कहते हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट हमारा क्या था? वहां भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। इधर भी हमारे पास क्या है जी? x और y की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स 3 पार्ट है, जहां पे मैंने कितने लिखे हैं जी? 2। इस लेक्चर में हम 2 डिस्कस करेंगे और जो तीसरा वो हम इंशाल्लाह ताला इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? अच्छा, तो यहाँ पे गौर करें जरा, ये ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी क्या है? स्क्वायर है। तो मुझे x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले इस स्क्वायर से जांच बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? और किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर हो और उस स्क्वायर से हमने जांच बनवानी हो या उसको खत्म करना हो, तो हम उसमें क्या करते हैं जी? स्क्वायर रूल लेते हैं। ठीक है बात है। तो यहाँ पे आपके पास जो है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो सबसे पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं वो कांसेप्ट लेना है। उसके बाद एक इस क्वेश्चन पे आएंगे, फिर आपको कैसे समझ आएगी। चलिए, इधर मैंने देखा उसमें लिखा हुआ है, आपने इसको मेरा बेटा याद भी करना है, ज़हन नशीन भी करना है, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि ये कांसेप्ट हम इधर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो जैसे सुना आपको पता है, कई बार बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से डिनोट करते हैं। क्या होता है? ये x प्लस आयोटा y, ठीक है? तो ये आपके पास क्या है? अलजेब्रिक फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है। अब ये मैंने x और y लिखा, ये पोलर जो है ऑर्डर पेयर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट कर लेंगे, इसके ऊपर भी। तो इसका फार्मूला देख लेंगे प्लस माइनस। ये भी आपको पता है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस और माइनस लगाते हैं, उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में होता है, एक इसमें होता है माइनस में होता है, ठीक है? प्लस माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो जरा, ये z का मैंने क्या लिखा हुआ है? मॉडुलस, ठीक है? ये देखो z मॉडुलस x प्लस आयोटा y मॉडुलस, क्या? तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट हमने जो z है उसका क्या करना है जी? मॉडुलस प्लस इसमें क्या करेंगे? रियल पार्ट x और ओवर 2 आ जाएगा और उसका क्या कर लेंगे? स्क्वायर रूट। इसी तरह प्लस करके ये आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है? ये वाला आयोटा है, ये y आ जाएगा और नीचे y का मॉड आ जाएगा, मतलब y की हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर फर्ज करें यहाँ पे y नेगेटिव है, तो लेकिन नीचे हमने y की क्या कौन सी वैल्यू पुट करनी है? पॉजिटिव वाली वैल्यू, ठीक है? फिर बात यहाँ पे स्टूडेंट देखो, ये z मॉडुलस है, माइनस करके आपके पास स्टूडेंट क्या है जी? ये x है, रियल पार्ट है। देखो इधर भी x प्लस हो रहा है रियल पार्ट, इधर x क्या हो रहा है जी? माइनस हो रहा है रियल पार्ट, ठीक है? की बात ओवर में 2 और उसका होल का क्या है जी? स्क्वायर रूट है, ठीक है? अब ये z मॉडुलस स्टूडेंट पिछला कांसेप्ट है, ये हमने इसी जो है ना कि लेक्चर चैप्टर के अंदर हमने किया हुआ है, मेरे पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है? x प्लस आयोटा y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है? चलिए जरा बिस्मिल्लाह करते हैं। x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए जी, तो ये मेरा बेटा आपके पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? वी नो दैट। हम ये वाला जो फार्मूला ना ये लिखेंगे कि स्क्वायर रूट जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका क्या फार्मूला है, ठीक है? तो वी नो दैट, फिर हमारा जो काम होगा बेटा, ठीक है? वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? क्या चीज है? स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जी स्टूडेंट, तो ये आपके पास z का स्क्वायर रूट, या फिर हम लिख लें जी x प्लस आयोटा y इसका स्क्वायर रूट। तो फार्मूला स्टूडेंट वो हम लिखेंगे। फार्मूला क्या है जी? ये आ जाएगा प्लस माइनस करके, यहाँ पे आ जाएगा जी z मॉडुलस प्लस करेंगे रियल पार्ट, ठीक है? और ओवर इसका आ जाएगा 2 और फिर इसका स्क्वायर रूट। जी फार्मूला तरतीब देख लेना फार्मूले की। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आयोटा लिखेंगे, साथ में y और फिर उसी y की पॉजिटिव वैल्यू मॉड वाला, ठीक है? अब हम क्या करेंगे जी? z का मॉडुलस, पहले यहाँ पे x मैंने प्लस किया है, अब मैंने x यहाँ पे क्या करना है? माइनस, और ये 2 पे फिर डिवाइड, और फिर इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। ये लीजिए स्टूडेंट, ठीक है? क्योंकि मैंने इस तरफ भी और इस तरफ भी क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। अब स्टूडेंट हम ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन अब इधर हम लिखते हैं, ठीक है बात है? अब ये इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट x प्लस करके आयोटा y इसका स्क्वायर आ जाएगा, और स्टूडेंट ये आ जाएगा 25 प्लस करेंगे 60 और साथ में क्या आ जाएगा? आयोटा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये स्क्वायर हमने खत्म करना है, ठीक है? टेकिंग, ये आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट? तो ये आपके पास आ जाएगा जी x प्लस आयोटा y इसका स्क्वायर और ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट, ठीक है?
यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25 प्लस करेंगे 60 आयोटा है, और इसका भी स्टूडेंट क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्टूडेंट ये तो इससे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस आयोटा y आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हमने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट लेना है। तो फार्मूला ये सामने पड़ा हुआ, ये हम फार्मूला इसके ऊपर स्टूडेंट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलेंगे शाबाश, ये प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला आ जाएगा। अच्छा भी अब इन दोनों का हमने क्या करना है कि देखिए जरा मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो मॉडुलस का फार्मूला आपके पास है जी, हम लिखेंगे कि 25 इसका स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे, प्लस आपके पास 60 है जी स्टूडेंट, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर रूट, और ये आपके पास प्लस करके यहाँ पे हमने ये रियल लिखना है, ये मॉडुलस मैंने लिखा है, मॉडुलस ऐसे होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 25 स्टूडेंट, और ये होल का जो पावर ओवर ये 2 है। अब इस सारे का स्क्वायर, स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें, ये वाला जो स्क्वायर रूट है ना, ये मॉडुलस वाला स्क्वायर रूट है, ये वाला, ठीक है ना, ये मॉडुलस है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, और ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये यहाँ पे, ये इधर से देख लें, ठीक है ना। ये देखो, ये जो मॉडुलस है ये इसका स्क्वायर रूट है, और ये ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये वाला स्क्वायर रूट है, ठीक है बात है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ये हम लिखेंगे आयोटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखना है जी y, और y हमारे पास क्या है जी 60, शाबाश। और 60 की पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक होगी बात है। तो यहाँ पे फिर यही वाली वैल्यू लिखेंगे, ये आ जाएगा जी 25 का स्क्वायर प्लस करेंगे आपके पास 60 का स्क्वायर, और स्टूडेंट माइनस, ठीक है ना, इसके ऊपर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट डालेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस हमारा है माइनस, तो ये आपके पास 25 आ जाएगा x की वैल्यू, और इस सारे को हम किस पे डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, और ये इसका क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट ये बात स्टूडेंट, ये और ये स्क्वायर रूट ये फार्मूले वाले हैं, ठीक है। अब ये वाले और ये वाले जो स्क्वायर रूट है ये मॉडुलस वाले हैं, ये देखें जरा, किसी का भी मॉडुलस लेते हैं तो स्क्वायर रूट आता है, समझ आ रही बात की। ये डबल स्क्वायर रूट से आपने परेशान नहीं होना, आपने फार्मूले के ऊपर फोकस करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस, ये आपके पास जो है ये जो 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट ये कितना बन जाएगा 625 आ जाएगा, और जब 60 का करेंगे तो ये आपके पास 6000 जो 6300 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और ये आपके पास इसके ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, और प्लस करेंगे ये 25 ओवर में इसके क्या आ जाएगा 2, और इस सारे का स्क्वायर रूट, ये आपके पास ब्रैकेट है। इधर स्टूडेंट आपके पास आ रहा है x प्लस आयोटा y, ठीक है। प्लस करेंगे शाबाश, ये स्टूडेंट इससे 60 कैंसिल हो जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा, ये भी वही वाला लिखेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 625 प्लस करेंगे 3600, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये माइनस करके 25 ओवर में सारे के 2, और फिर सब का क्या करेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए जी, इन दोनों को स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं जी, प्लस कर लेते हैं, और फिर हम इसका क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। चलिए शाबाश, इधर लिख लेते हैं इसको, ये आ जाएगा जी आपके पास x प्लस आयोटा y, ये कौन सी टर्म स्टूडेंट, ये वाली टर्म आ रही है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 5, ठीक है, ये 5 आ जाएगा, और ये स्टूडेंट आपके पास 2 आ जाएगा, उसके बाद ये आपके पास 6 और 6 ये 2 आ जाएगा, फिर से ये 2 आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास कितना बन जाएगा जी 4 बन जाएगा, ठीक है। मैंने इसको जमा किया, ये आपके पास 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, इनको हमने जब जमा किया तो ये आपके पास 12 बन गया, 2 लग गया, और यहाँ पे बेटा ये आपका 4 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने इसका क्या करना है जी स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट प्लस करेंगे स्टूडेंट, ये आपके पास 25 ओवर में आपके पास 2, और फिर ये होल का स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट लगा के बाहर क्या जी प्लस माइनस, ठीक है। अब ये प्लस करके ये आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट ये वाला, तो ये देखेंगे शाबाश, इन दोनों को जमा करेंगे तो यही आ जाएगा जी ये 4225 स्टूडेंट, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और ये माइनस करेंगे 25 ओवर में आपके पास 20 आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये होल का स्क्वायर रूट, ठीक है, शाबाश। तो जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आपको 65 आ जाएगा, आप इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, शाबाश। तो ये आपके पास आ जाएगा ये 65 प्लस करेंगे 25 ओवर में 2, शाबाश। तो ये स्क्वायर रूट
फ्रेंड जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा, आप कैलकुलेटर से कर लें या हाथ से कर लें, तो आपके पास कितना जवाब आएगा 25 जो मैंने किया हुआ, ठीक है। आप इसको चेक कर लें, तो ये प्लस करके ये आ जाएगा एक, ये जो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, अभी ये ऊपर वाला अभी पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये इसका स्क्वायर रूट ये आ गया है, ये फार्मूले वाला स्क्वायर रूट अभी चल रहा है, ठीक है बात। अच्छा ये प्लस करेंगे हम, आयोटा आ जाएगा, ये भी आपके पास 65 आ जाएगा, माइनस 25 फ्रेंड ओवर में आपके पास 2, और ये होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। इधर आपके पास क्या आ रहा है जी x प्लस आयोटा y, ठीक है बात। शाबाश मेरा बेटा, इन दोनों को हम अब जमा करेंगे और 2 पे करेंगे डिवाइड, और उसका करेंगे स्क्वायर रूट, और काम ये खत्म हो गया, ये लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा, शाबाश। इन दोनों को हम जब ऐड करते हैं ये 0 आ जाएगा, शाबाश। 5 और 5 ऐड करेंगे 10 0 आ जाएगा, उसके बाद ये 6 7 8, और ये आपके पास 9 और ओवर में 2 है और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए अभी प्लस आयोटा ये माइनस कर ले, शाबाश। तो ये आपके पास 0 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा ओवर 2 स्टूडेंट। तो ये आप देखो ना काम आसान होता जा रहा है। पहले ये देखो फार्मूला कितना बड़ा था, ये आसान, जैसे हम इसको सिंपली भी करते हैं, बिल्कुल आसान काम है। जस्ट ये फार्मूला याद कर ले, इसकी लिमिट्स हमने अप्लाई करनी है, कैलकुलेटर वाला काम है, इसमें कोई मुश्किल काम है। इसको सिंपलीफाई करें स्टूडेंट, ये आ जाएगा प्लस माइनस, स्टूडेंट ये आपके पास कट हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा जी 45 का स्क्वायर रूट प्लस करके आयोटा, स्टूडेंट ये आपके कितना बन जाएगा 20 का स्क्वायर रूट, ठीक है बात है। ये लीजिए, तो इधर आपके पास x प्लस वाई आयोटा। अब ये इसको और अगर सिंपलीफाई करना स्टूडेंट तो कर लें, ठीक है। वरना ये देखो x की ये वाली वैल्यू आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है, ठीक है। अगर इसको और सिंपलीफाई करना है तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको इधर लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लें, तो ये आपके पास x प्लस करके आयोटा y, शाबाश। ये आपके पास प्लस माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके ये देखो ये 25 है, इसको हम लिख लो 9 मल्टीप्लाई करके 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस शाबाश। ये आयोटा ये 20 है स्टूडेंट, इसको मैं लिख लूं 4 मल्टीप्लाई करके 5, यानी 9 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा स्टूडेंट। इस तरह 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, शाबाश देखिए जरा, ये 6 का 9 का जो स्क्वायर रूट है ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और साथ में 5 का स्क्वायर रूट। इस तरह प्लस और ये आयोटा आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट ये आपके पास x प्लस आयोटा y। तो सो स्टूडेंट देखिए ना, शाबाश, यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या आ गई है प्लस माइनस 3 और ये 5 का स्क्वायर रूट, शाबाश। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो y की वैल्यू स्टूडेंट वो कितनी आ गई, ये वाली प्लस माइनस 2 और ये 5 का स्क्वायर रूट, शाबाश। तो सॉल्यूशन सेट जो है हमारा वो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, पहले हम x की वैल्यू लिखते होते हैं, शाबाश। तो x की वैल्यू लिख दी है, और फिर हम किसकी वैल्यू लिखते होते हैं y की, और ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है, ठीक है। स्टूडेंट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। दोबारा फिर देख लें कि ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे x प्लस वाई आयोटा y के ऊपर स्केयर है, तो मैंने इधर जो है स्केयर खत्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया है, टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर से ये स्क्वायर खत्म हो गया, ये आ गया, इस पे मैंने ये वाला फार्मूला लगाया, ठीक है की बात है। तो ये प्लस करके ये रियल है तो ये मॉडुलस है, तो ये देखो जरा दोनों को स्क्वायर लेके ऐड किया, ये मॉडुलस लिखा, प्लस करके ये प्लस और x की वैल्यू आ गई है, और में ये 2 आ गया, ये ऊपर वाला इसका 4 का स्क्वायर रूट। तो इसको हमने स्टूडेंट क्या किया, सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद ये इधर आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व किया, ये यहाँ से फिर हमने इसको यहाँ पे मूव कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया, ये आपके सामने वैल्यू आ गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई बेटा। पहली वैल्यू आपकी क्या थी x की है, प्लस करके, और ये आयोटा को छोड़ के इधर भी आयोटा छोड़ दिया है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है जी आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर जो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसका पहला वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो भी इसी तरह है, इसी तरह हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो भी आपको इसकी समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट किया, तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 3 का दूसरा वाला जो हिस्सा वो लिख लिया है, पहले वाले को मैंने रीड कर दिया, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टूडेंट वही काम करेंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, चंद लम्हे पहले काम किया, ठीक है। तो ये स्क्वायर हमने खत्म करना है इसका, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये फार्मूला आपके सामने स्टूडेंट, इसको आपने याद करना है, ठीक है। अभी मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा भी था, मैंने इसको क्या कर दिया, रीड कर दिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके पास x प्लस आयोटा y, इसका स्क्वायर है स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट कर लूंगा, शाबाश। ये आपके पास 64 है प्लस करके 48 आयोटा स्टूडेंट, इसका भी क्या करेंगे, ये इससे कट जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा जी x प्लस आयोटा y, शाबाश। ठीक है, इस पर वही फार्मूला लगाएंगे, शाबाश। ये स्टूडेंट आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, शाबाश। कमल के साथ ये आ जाएगा, इसकी ब्रैकेट आ जाएगी इन दोनों का, ये देखिए इधर, ये आपके पास 64 का स्क्वायर प्लस करेंगे जो है ये 48 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये मैंने मॉडुलस कर लिया ये वाला, ठीक है बात है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें प्लस करेंगे, अब रियल वाला नंबर जो है वो कौन सा है जी 64, और इस सारे को हम किस पे डिवाइड करेंगे 2 पे, और यहाँ पे होल का हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, सही होगी बात है। ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये फार्मूले वाला है, और यहाँ पे मॉडुलस के ऊपर भी स्क्वायर रूट होता है, ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये क्या है मॉडुलस वाला, ठीक है बात है। चलिए शाबाश, तो यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, हाँ जी, और साथ में बेटा आयोटा आ जाएगा, ये वाला आयोटा आ जाएगा और यहाँ ये आपके पास आ जाएगा 48 ओवर में स्टूडेंट क्या आ जाएगा जी 48, शाबाश। 48 का मॉडुलस का मतलब है क्या, मॉड का मतलब है 48 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 64 उसका स्क्वायर प्लस आपके पास 48 का स्क्वायर, ये आपका उसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने इसका जो है वो मॉडुलस लेना है, माइनस यही वाला जो 64 बेटा हम इसमें से कर देंगे, ओवर आपके पास 2 है, और ये सारे का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये ब्रैकेट मान, ठीक है। चलेंगे, तो ये प्लस माइनस बेटा सिंपलीफाई करते हैं, तो ये आपके पास जो है 64 जो है इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे, तो ये आपके पास 4096 आ जाएगा, प्लस करेंगे इसका करेंगे ये 2304 आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, प्लस करके ये 64 स्टूडेंट और ओवर में आपके पास 2, ठीक है, शाबाश। तो इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगी एक और स्क्वायर रूट, ठीक भी बात है। ये आ जाएगा प्लस, ये इससे दोनों कट जाएंगे, ये आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा 4096, आप कर ले इसको 60 और जो है 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका पास स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस 20, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास 23 और 04 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट और ये माइनस करके 64 और ये स्टूडेंट आपके पास जो है सारे का जो है ओवर में 2 है, और फिर ऊपर ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा जी प्लस माइनस, ये फिर इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये आपके पास 0, इसको ऐड करेंगे ये आपके पास फिर 0 आ जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगा जी आपके पास 4 आ जाएगा, और ये आपके पास 6 हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट और प्लस करेंगे 64, ठीक है स्टूडेंट, और होल ओवर में आपके पास 2 है, और इसका क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, ये प्लस करेंगे स्टूडेंट, ये आपके पास आयोटा, ये आपके पास जो है 6400 आ जाएगा, और माइनस करके आपके पास 64 ओवर में आपके पास 2 और इसका स्क्वायर रूट और ये होल का स्क्वायर रूट, ये लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए भाई, तो ये आपके पास प्लस माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास 80 बन जाएगा, शाबाश, प्लस करेंगे 64 ओवर में 2 है, और ये होल का स्क्वायर रूट, ये ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये वाला स्क्वायर रूट हमने पहले लिया था, अभी ऊपर वाला स्क्वायर रूट है, प्लस करेंगे आयोटा, और ये स्टूडेंट आपके पास 80 माइनस 64 ओवर में 2 है, और होल का स्क्वायर रूट, ये लीजिए स्टूडेंट, इधर आपके पास क्या आ रहा है जी x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो जी स्टूडेंट आप इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा जी आपके पास x प्लस आयोटा y, स्टूडेंट इनको हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास देखिए जरा, इसको ऐड करेंगे ये 4 आ जाएगा, शाबाश, 4 और में आपके पास क्या है 2, और ये प्लस करके आयोटा, और ये 80 में से इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपके पास देखो जरा ये 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये स्टूडेंट आपके पास 1 आ जाएगा, ओवर आपके पास आ जाएगा 2, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर स्टूडेंट आपके पास क्या है प्लस एंड माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपके पास है प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, इसका भी स्टूडेंट आपके पास क्या है स्क्वायर रूट है तो ये इससे कट हो जाएगा, ये 72 और ये स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, ये स्टूडेंट आपके पास 8 और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। इधर आपके पास आ रहा है x आयोटा और y, शाबाश पर ये प्लस माइनस, ये स्टूडेंट ये भी जो आप ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई करके 2, ये लीजिए, ठीक है।
अब अगर प्लस करके एयोटा इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, शाबाश। वैसे ये भी इनका ठीक है, लेकिन हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया, प्लस माइनस ये आपके पास 6 आ जाएगा और ये 2, क्योंकि ये 36 का स्क्वायर रूट आपका 2 आ जाएगा, 36 का जो जजर होता है वो 2 आता है, 6 आता है। तो ये आपके पास प्लस आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 आयोटा और साथ में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आयोटा जो स्टूडेंट हम इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इधर आपके पास x प्लस आयोटा y, तो ये दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां से स्टूडेंट देखें जरा x की वैल्यू, ये x है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस करके 6 और 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। और इधर से अगर y की देखें स्टूडेंट तो वो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वो प्लस माइनस करके 2 और 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। स्टूडेंट ये वाला जो प्लस माइनस है इसके साथ भी आ जाएगा और ये क्या है जी इसके साथ भी आ जाएगा। तो ये पहली वैल्यू किसकी होती है, x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू किसकी होती है, y की होती है। तो स्टूडेंट ये x की वैल्यू भी निकाली हमने, y की वैल्यू निकाली, अगर ये देखें तो ये भी आपका जवाब जो है वो सही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना ये आप कैलकुलेटर से ध्यान से कर लेंगे तो ये काम आपका आसान हो जाएगा। इसमें जस्ट क्या है, ये एक नई बात आ गई है जो आपने पहले नहीं कभी पढ़ी थी, वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके स्क्वायर रूट का ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले को स्टूडेंट आपने याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पहला और दूसरा पार्ट जो स्टूडेंट वो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है जी, डिस्कस कर लिया है। इसका एक जो रहता है वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। स्टूडेंट अगर कोई बात फिर भी ना समझ आए तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।